शिलाएं हैं जो नेपाल से लाई गई थी, बाकायदा उनको विधि विधान पूजा अर्चना के बाद अब सौंप दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपी गई हैं शिलाएं। कार्यक्रम के तहत पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई पहले इन दिव्य शिलाओं की, और उसके बाद इन्हें सौंपा गया। 51 ब्राह्मणों ने बाकायदा पूजा पाठ किया, मंत्रोच्चारण किया और उसके बाद इन शालिग्राम शिलाओं को सौंप दिया गया है। विधि विधान से हुआ शिलाओं का पूजन। जनकपुरी के महंत पहुंचे थे और उनकी तरफ से इनको सौंप दिया गया ट्रस्ट को। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मृदुल हमारे साथ हैं और वैभव हमारे साथ हैं। मृदुल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, आप वहां पर गवाह रहे, मौजूद रहे, दिव्य शिलाएं वहां पर पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ किस तरीके से ट्रस्ट को सौंपी गई? बिल्कुल, देखिए अभी मैं आपको अभिनंदन पत्र और जय श्री राम के नारे के साथ देखिए तस्वीर देखिए जरा आप गायत्री। ये अभिनंदन पत्र है जो जनकपुर से एक प्रतिनिधि मंडल आया है, जिसमें जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी हैं, वो आप देख रहे हैं अभिनंदन पत्र सौंप रहे हैं चंपत राय जी को, जो महासचिव हैं राम मंदिर ट्रस्ट के। और सीधे हाथ की तरफ आपको जनकपुर के, बाएं तरफ आपको विश्व हिंदू परिषद के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी दिखाई दे रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल आया है, उन्होंने इस अभिनंदन पत्र के साथ शिलाओं को भी सौंप दिया है। तो आप ये मान कर चलिए कि जो यात्रा चली थी, जो शोभा यात्रा चली थी, जिसकी शोभा बढ़ाते हुए बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बड़ी संख्या में उसके स्पर्श के लिए पहुंचे थे। अब उन शिलाओं को सौंप दिया गया है। अब इनको तराशा जाएगा। वैभव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वैभव का रुख करेंगे। वैभव, ओवर टू यू। मृदुल, बिल्कुल अब इन दोनों शिलाओं को सौंप दिया गया है ट्रस्ट को। तमाम लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे जो सुबह से जुटे हुए हैं इन शिलाओं के दर्शन के लिए। आप भी हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाली हूँ और क्या आपने दर्शन किए? हाँ, मैं यही अयोध्या की रहने वाली हूँ। हाँ, मैंने दर्शन बहुत बढ़िया किया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि जिस शिला का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो नेपाल से गंडकी नदी से निकाल के आ चुकी है। जैसे श्री राम 14 साल बाद आए थे, वैसे जो शिला आई है, जो श्री राम जी का ये विग्रह बनेगा, हम लोग बहुत ही खुश हैं। पूरे अयोध्यावासी बहुत खुश हैं, खुशियाँ मना रहे हैं आज उसी तरह। आपसे मैं जानना चाहूंगा, अभी मैं जनकपुर वालों से बात कर रहा था, उन महिलाओं की आंखों में आंसू थे। अयोध्या कैसे स्वागत कर रहा है इन शिलाओं का? भावनात्मक रूप से, शब्दों के माध्यम से तो यह खुशी स्पष्ट की ही नहीं जा सकती है। ये सतत वो 500 वर्षों का संघर्ष है जो सनातनी समाज ने निरंतर किया है। तो कभी अशोक सिंघल जी के रूप में, तो कभी शलाका पुरुष प्रतिवाद भयंकर दिगंबर अखाड़ा के पूज्य महंत, हमारे अग्रणी, हम सभी के मार्गदर्शक अगुआ रामचंद्र स्वामी परमहंस दास जी महाराज जी जैसे महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया है। ब्रह्मर्षि डॉक्टर रामविलास वेदांती महाराज जी जैसे लोगों महापुरुषों ने इसके लिए संघर्ष किया है। तो पूज्य सदगुरुदेव भगवान मणि रामदास जी की छावनी, नृत्य गोपाल दास जी जैसे महापुरुषों ने, और संपूर्ण सनातनी समाज ने, शरद कोठारी जैसे राम भक्तों समेत हजारों राम भक्तों ने अपने सीने पे गोलियां खाई हैं, तब जाके ये गौरवान्वित क्षण हमें प्राप्त हुआ है। तो ये शब्दात्मक तरीके से नहीं, सिर्फ भावनात्मक तरीके से बताया जा सकता है। जैसे अभी आप बता रहे थे कि आंखों में अश्रुधार आ जा रहे थे ना, तो वो भावना है जिसको शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति राममय है, और आप किसी से भी पूछेंगे ना तो उसके आंख में आंसू होंगे, क्योंकि ये वो क्षण है ना, ये वो क्षण है ना जब राम राज्य की स्थापना होगी। और जब राम राज्य की स्थापना होती है तो दैहिक दैविक भौतिकता पर राम राज्य नहीं का हुई व्यापा। ये वो अयोध्या है जो अजय थी, अपराजय थी, और जहाँ कभी युद्ध नहीं होता था। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थापित सरकारों ने हमारे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। वो क्षण हम कभी नहीं भूलेंगे जब तक उनको हम अंतिम यात्रा की तरफ नहीं ले जाएंगे, अंतिम पायदान पे ले जाकर नहीं खड़ा कर देंगे, तब तक सनातनी समाज 125 करोड़ हिंदू ये क्षण नहीं भूलेगा। वो क्षण आज वो सच्ची श्रद्धांजलि है। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी और संपूर्ण सनातनी समाज का उन राम भक्तों के प्रति ये सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदानी दे दी थी। तो आज ये वो क्षण है। यहाँ पर तमाम लोग हैं और श्री राम के उद्घोष के साथ सबकी इच्छा यही है कि ये जो दिव्य शिला पीछे मौजूद है इसको एक बार स्पर्श किया जाए। कहाँ से हैं आप? हम अयोध्यावासी हैं। अयोध्यावासी हैं। शिला का दर्शन किया आपने, स्पर्श किया? हाँ किया। कितना खुश है, कितना उत्साहित? बहुत आनंददायक। कितना आनंददायक है आज का दिन आपके लिए? बेहद ही आनंददायक क्षण है ये, हम सब अयोध्या वासियों के लिए नहीं वरन पूज्य साधु संतों के लिए, समस्त भारतवर्ष के लिए ये गौरवान्वित करने वाला ये क्षण है। हमारे बगल में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष आलोक द्विवेदी जी
और समस्त यहाँ पूज्य संत महंत धर्माचार्य मौजूद हैं। पूरे संपूर्ण अयोध्यावासी देश के अंत प्रांतों से लोग आए हुए हैं। बहुत ही बेहद खूबसूरत पर यहाँ का नज़ारा बहुत ही आनंददायक है। आप कहाँ के रहने वाले भाई साहब? यहीं अयोध्या के रहने वाले हैं। जहाँ के रहने वाले, फिर तो आप उस इंतजार को बहुत अच्छे से महसूस करते होंगे। कितना इंतजार राम भक्तों ने किया इस दिन के लिए? आज का दिन हृदय में वो आनंद है जो परिवेश बना हुआ है, उसकी कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्या नहीं है। अप्रतिम आनंद है और उस आनंद में कोई व्याख्या न की जाए, कोई शब्द नहीं है, बस आनंद में रहने दिया। जिस बात का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ शब्द नहीं है लोगों के पास। आपके पास शब्द हैं, कुछ कहना चाहेंगे? अरे शब्द बहुत कुछ है, कहने लायक कुछ है ही नहीं बचा हुआ है। अब मंदिर कुछ कह दीजिए। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम। महाराज जी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि आज लोगों के पास शब्द नहीं है, आंखों में आंसू हैं, वो भाव है जनकपुर का हो, अवध का हो, उन भावों के बीच लोग कैसे इस शिला को स्पर्श करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक बार स्पर्श कर ले। जी, क्योंकि ये साक्षात नारायण है, पर ब्रह्म परमात्मा है। ये वो नारायण है जो त्रेता युग पुनः दोहराया गया है। जब कौशल्या मैया के कक्ष में भगवान राम चतुर्भुजधारी विराट स्वरूप प्रकट हुए थे, तो कौशल्या जी ने कहा था कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परमयनूपा। जब नारायण विराट स्वरूप प्रकट हुए थे तो कौशल्या मैया ने कहा था कि कोई आपको मेरा बच्चा नहीं मानेगा, कोई आपको मेरा लल्ला नहीं मानेगा। पहले आप बालक स्वरूप में तो आओ, इतना विराट स्वरूप कौन आता है, किसका लड़का होता है, हमको तो सब कलंकित कर देंगे। तब भगवान ने बालक स्वरूप धारण करके और रोदन करना शुरू किया। तो ये जब ये मूर्ति, ये जो शालिग्राम भगवान, ये नारायण है साक्षात। ये मूर्तिकार ना भी हो तो ये उतने ही पूजनीय हैं, कोई जरूरी नहीं है मूर्ति बनाने, तो साक्षात नारायण है, वही मैं बता रहा हूँ। लेकिन जब ये मूर्तिमान होंगे 5 से 7 वर्ष की अवस्था के भगवान राम के, तो कहीं ना कहीं संपूर्ण उस सनातनी समाज को आराम मिलेगा, विराम मिलेगा, शांति मिलेगी। और मैं बता रहा था जैसे कि शहीद राम भक्तों समेत सभी साधु संतों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित होगी, जिन्होंने अपनी सर्वोच्च बलिदानी दी थी। अशोक सिंघल और हमारे पूज्य स्वामी परमहंस दास जी महाराज, जो दिगंबर अखाड़ा के महंत थे महाराज जी, और मणिराम दास जी की छावनी के महाराज जी, नृत्या गोपाल दास जी महाराज जी, कमल नयन दास जी महाराज, और सबसे बड़ी बात जिन्होंने सतत इस संघर्ष को जारी रखा था, ब्रह्मर्षि डॉक्टर राम विलास दास वेदांती महाराज जी ने, जो राम जन्मभूमि के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर दिया था। आज ऐसे महापुरुषों के लिए सतत नमन है, जिन्होंने आज यह अवसर हमें प्रदान कराया है। जी, वाकई इस इंतजार में बहुत ज्यादा त्याग था। तमाम लोग हमारे साथ हैं, इस इंतजार में भी कहते हैं एक अलग रस है, और जिस रस का हर राम भक्त इंतजार कर रहा था, और जिस रस का हर राम भक्त जो है वो मजा ले रहा था। बिल्कुल, कहीं कहीं प्रसन्नता होती है। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि राम मंदिर कितने उत्साह के साथ बन रहा है। बड़ी प्रसन्नता की बात है। प्रसन्नता व्यक्त करने का विषय नहीं है। कितनी अपार हर्ष है प्रत्येक हिंदू समाज जनमानस के हृदय में। कितने शांतिपूर्ण से सब कुछ संपन्न हो रहा है। देखिए, जनकपुर के एक महान जी हमारे साथ है। महाराज जी, जनकपुर की सौगात सौंप दी गई है अवध को। अब आप लोग जब यहाँ से वापस जनकपुर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे अवध से? यहाँ से जो स्वागत और सत्कार मिला है, जो हम लोग को यहाँ मिलना चाहिए, वो हमें यहाँ मिला है। क्यों जी, जब हम लोग बॉर्डर से ही निकले, जब भारत में प्रवेश किए बिहार राज्य में, तो हम लोग को खुशी का कोई अंत नहीं था। इतनी स्वागत, पूरे रास्ते भर स्वागत हुआ जिसका कोई मोले नहीं है। उस मोल को हम लोग यहाँ से लेकर जा रहे हैं। कुछ दिए हैं अपने बहन के घर में, हम लोग कुछ दिए हैं। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा, अवध से वापस जनकपुर क्या लेकर जाएंगे? देखिए, हम लोग का मिथिला में एक कहावत है कि हम लोग बेटी के घर से कुछ लेके नहीं जाते और यहाँ से कुछ लेके नहीं जाएंगे। और रही बात यहाँ से ले जाने वाली बात, तो जो याद आप लोग दिए हैं, इतना बढ़िया आप लोग स्वागत कर दिए, इतना बढ़िया से हम लोग का जो एक परंपरा हिसाब से होता है, उस हिसाब से यहाँ भी देख सकते हैं, भार है, सब चीज़ें, एक याद जो लेके जाएंगे वो सबसे बड़ी बात है। और बेटी के घर से इससे ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए। और हम लोग को मिथिला में कहा जाता है कि जैसे जनकपुर का माटी कहीं पे अथी नहीं होता है,
उसी हिसाब से जनकपुर का कोई भी अगर बेटी के घर पे जाता है तो वहाँ से कुछ उस हिसाब से नहीं लेके जाना चाहिए। मोर याद लेके जाएंगे, इसके लिए बहुत यादें और जो स्वागत हुआ है